मेरे पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें कि नहीं। आइए आज बात करते हैं पेनी स्टॉक्स की। पेनी स्टॉक्स जिनकी कीमत 1 से 20 रुपए या इससे कम और ज़्यादा थोड़ी हो सकती है। इनकी कम कीमत की वजह से ही जो इन्वेस्टर हैं वो आकर्षित होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों का जो बिजनेस होता है वो कमज़ोर होता है, लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं। ये कि इसमें ज़्यादा डर ये भी होता है कि ये डीलिस्ट भी हो सकती हैं। इनकी कीमतें भी अचानक फ्लक्चुएट होती हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं, बहुत तेज़ी से नीचे आ जाती हैं, जो कि ऑपरेटर्स के द्वारा भी किया जा सकता है, जिससे इसमें इन्वेस्टर की फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। और इन स्टॉक में लिक्विडिटी की बात करें तो काफ़ी कम होती है। अगर आपने एक बार इसमें एंटर कर लिया तो कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर फंस जाते हैं और उसमें से निकल भी नहीं पाते हैं। और इसकी अगर सेल्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, आरओसी की बात करें, कैश फ्लो की बात करें, ये सब कमज़ोर होते हैं या और नेगेटिव भी रह सकते हैं। और कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें भी काफ़ी मैनिपुलेशन हमें देखने को मिलती है। कई बार प्रमोटर पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इन सारे इन्वेस्टर इसमें का जो रुपया इसमें लगा होता है वो भी कई बार डूब जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पेनी स्टॉक ले ना लें, नहीं लेने चाहिए इन बातों को देख के, लेकिन आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो निरंतर बढ़ता हुआ होना चाहिए। और कंपनी में डेट बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि इसमें जो उधारी जो इसने ली हुई है या तो ना हो या हो तो बहुत कम हो। और प्रमोटर होल्डिंग मजबूत होनी चाहिए, यानी कि 60% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं।